बात हो रही है पाकिस्तान, हमारे वतन की, हमारी जान की, जिसको हम कभी नहीं भूल सकते। हमारी धरती, हमारी माँ, उससे मोहब्बत, बल्कि लाजवाब मोहब्बत हमारी जिंदगी का जुज है। पाकिस्तान को अवाम ने बनाया और अवाम का हक है कि उसको लेके आगे चले। 78 साल गुजर गए, अब तक वो तरक्की नजर नहीं आ रही क्योंकि नजर आनी चाहिए। यकीनन इसमें हमारा कसूर है। चर्चिल से किसी ने पूछा कि जंग अजीम कि हम जीतेंगे या हारेंगे। उसने कहा ये तो पता नहीं, ये बताओ कि हमारी अदालतें सही काम कर रही हैं। उसने कहा हाँ हाँ, तो ठीक है, हम जीतेंगे। कितनी अहम बात है, जिस मुल्क का अदालती निज़ाम फंक्शन सही कर रहा हो उसको किसी चीज से भी खौफ नहीं होना चाहिए। उसको पता है कि मुझे मेरा हक मिलेगा। पाकिस्तान का अलमिया ये है, अभी किसी दोस्त ने यहाँ से फरमाया स्टेज पर के हम सिफारिशें ढूंढते हैं, मिले नहीं करते, नाइंसाफी ढूंढते हैं, करें किसी सिफारिश के जोर पर। क्यों? हमारा अपना कसूर है, हम खुद गुनाहगार हैं। एक होती है गलती, एक होता है गुनाह। गलती की तलाफी हो जाती है, गुनाह की माफी नहीं होती। जब तक हम इस गुनाह की माफी नहीं मांगेंगे और अपने आप को सीधा नहीं करेंगे, यही हाल रहेगा हमारा। भले टाइम और गुजर जाए, कुछ नहीं होने वाला। मैं नेगेटिव बात कर रहा हूं, मगर हकीकत यही है। जितने मर्जी नारे मार लें हम, जितने मर्जी हम बातें कर लें, जब तक हम खुद काम नहीं करेंगे, जब तक हम खुद आगे नहीं आएंगे, जब तक हम खुद संभालेंगे नहीं, यह काम नहीं होगा। कुदरत का असूल है कि ये जमीन जो है, इसकी कशिश से सकल से निकलने पड़ने के लिए आपको जोर लगाना पड़ता है। कुरान फरमाता सवाल नहीं निकल सकते बगैर ताकत के। आपको इसकी ताकत से ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है उस ताकत को उससे निकलने के लिए। हालांकि ये ताकत खत्म नहीं होगी, वो ताकत मौजूद रहेगी अपनी जगह पर, मगर आपको उन ताकतों से ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा, तब आप उनकी ताकतों से निकलेंगे। गलती हमारी है कि हम उतनी ताकत पैदा नहीं कर रहे। बातों से ताकत नहीं आती, अमल करने से आती है, कोशिश से आती है, इल्म से आती है, तालीम से आती है। और दूसरा ये कि हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई मूसा आएगा और बनी इस्राइल को उठा के ले जाएगा। मूसा आया था, उसके पास निशान ना थे अल्लाह तआला, उसके बगैर वो कुछ भी नहीं था। हमने अपनी कौम को खुद निकालना है इस भंवर से। इन ताकतों से हमने खुद निकलना है। इनको तो कौन मिल रहा है ताकतों को, वो क्यों छोड़ गया आपको? इसलिए मैं किसी को इल्जाम नहीं देता, मगर ये कसूर हमारा है, मेरा कसूर है कि हमने इनको मौका दिया और दे रहे हैं। पाकिस्तान मेरा वतन है, मेरी जान है, मेरा सब कुछ है। और दूसरा वतन हमारा जर्मनी है, यहाँ बैठे हैं। कहते हैं ना, वो मदरलैंड है, ये फादरलैंड है। तो इसलिए हमें कोई इस तरह के मस्बत कदम उठाने चाहिए कि हमारी कौम को वो शऊर हासिल हो जाए, जिससे वो सबक हासिल करें कि उस तरफ गामजन हो जाए जिस तरफ तरक्की की राह है। जर्मनी जंग अजीम दोम के बाद तबाह हो चुका था, अब कैसा बना है, किसने बनाया है? हम पे तो वक्त नहीं आया। वो चाइना को देख रहे, हमारे साथ इस साल बाद आजाद हुआ, कहां पहुंच गया? हम क्यों नहीं जा सके? कसूर हमारा है ना, हम नहीं जा सके। हम ये कहते रहे कि है वतन पाक, वतन पाक वतन, कहने से कुछ नहीं हो जब तक हम कुछ करें ना। उम्मीद करता हूं कि हम कुछ करेंगे तो ही सामने की ये तारीकी के बादल छटेंगे, उसके बगैर कुछ नहीं होगा। बस इतना कहना था आपसे।
पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया मोहतरम ख्वाजा खालिद रशीद साहब, जो कि इल्म और अमल के हवाले से बात कर रहे थे।